प्रधानमंत्री जी अब क्या बोलेंगे। अब बोलने के लिए कुछ बचा है? जनता ने 7 वर्षों से उनको बोलने के लिए ही दिया। अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सब कुछ तो बोल करके वो ठग लिए। तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है कि कुर्सी छोड़ दीजिए मौका, देखिए बिहार कैसे तकदीर और तस्वीर बिहार की बदलती है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी ने कल बिहार में एक बड़ा प्रदर्शन किया। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर जो सामने आई वो लोकसभा और राज्यसभा से निकलकर आई, जहां कल पहले दिन था मॉनसून सत्र का, लेकिन हंगामा पूरा देखने को मिला। प्रधानमंत्री तक को बोलने नहीं दिया गया। बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आखिर प्रदर्शन किया राजद ने भी और लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बोलने तक नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी अब क्या बोलेंगे। अब बोलने के लिए कुछ बचा है? जनता ने 7 वर्षों से उनको बोलने के लिए ही दिया। अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सब कुछ तो बोल करके वो ठग लिए। तो अब तो लोकतंत्र में यही ना खूबसूरती है। विपक्ष की आवाज़ जब गूंज रही है, जनता की आवाज़ बन करके विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, इनकी नाकामी को उजागर कर रही हैं, तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाएगा। काम बोलिए ना, काम कुछ है नहीं। आप सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। राशन है नहीं, महंगाई की मार से गरीबों का थाली खाली है, रिकॉर्ड तोड़ कमर तोड़ महंगाई है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जवाब उत्तर उनके पास है नहीं। जनता पीड़ा में है, जनता दुखी है। जिस देश का जनता दुखी हो, प्रजा दुखी हो, देश का राजा कैसे खुश हो सकता है। प्रधानमंत्री जी सरकार की पीड़ा और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। आप कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंत्रियों का परिचय, आप मुद्दे पर बात कीजिए। आपका काम है संसद को, सदन को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, ये सत्ता पक्ष का काम होता है। सिर्फ सारा दोष विपक्ष के मत्थे मढ़ देने से आप बच नहीं सकते हैं। जनता में भारी आक्रोश है। सड़क से लेकर सदन तक महंगाई के खिलाफ राजद का हल्ला बोल 2 दिनों का ऐतिहासिक अभूतपूर्व रहा। जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा सड़कों पर, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है, अब इस लड़ाई को और धार दिया जाएगा और इस डबल इंजन की सरकार को झकझोर कर, धक्का मारकर हटाया जाएगा। कल नीतीश कुमार ने भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। बिहार में आखिर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं पेट्रोल डीजल, तो राज्य सरकार टैक्स क्यों नहीं घटा रही है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि हम तो मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है। अब इस पर सोचेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो किसी भी बात की जानकारी है ही नहीं। जब मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हम इसकी जानकारी नहीं। हर बार देखा गया है, आखिर किस चीज़ की जानकारी इनको है। या तो इनको डर सता रहा है कुर्सी जाने का, या डर सता रहा है पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता का क्या होगा, इसकी चिंता कौन करेगा। अगर नहीं संभल रहा है बिहार, तो तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है कि कुर्सी छोड़ दीजिए मौका, और देखिए बिहार कैसे तकदीर और तस्वीर बिहार की बदलती है। थके हैं, हारे हैं, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं समझ रहा है, इसलिए उनको महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दा है, इस पर भी उनको कोई जानकारी नहीं है। ये कम करने के लिए अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी कहते हैं। समाजवादी अगर आप हैं तो आप कम से कम सहयोगी हैं, तो दबाव तो बना सकते हैं, आम लोगों को राहत तो दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को जनता की कोई चिंता है ही नहीं। एक आखिरी सवाल, विधानसभा सत्र 26 तारीख से शुरुआत होने वाला बिहार में मॉनसून सत्र, लोकसभा के जैसा क्या लग रहा है? हंगामा बिहार विधानसभा में भी करने को मिलेगा? देखिए, अब याचना नहीं अवरण होगा और संग्राम भीषण होगा। सड़कों पर उतर चुका है राजद, महागठबंधन, अब सदन में भी इसका झांकी दिखेगा। सड़कों पर उतर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल और सदन के भीतर भी इसकी झांकी दिखाने की बात राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। जिस तरीके से कल राजद ने राज्य में प्रदर्शन निकाला था, उसके बाद अब अगले सप्ताह से विधानसभा का सत्र है, मानसून सेशन 26 जुलाई से होने वाला है, उसमें भी हंगामे देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में लगेगी।
तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।